बजते हुए आई थिंक आपने बहुत दफा देखा होगा। बजते हुए बहुत दफा हाँ। देखा होगा। अच्छा। जब बहुत ज्यादा बजता है ना किसी एक इंसान पर कड़क, अच्छा। तो उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है। अच्छा, बजता है तो फिर शर्मिंदगी भी होती है। हाँ। अच्छा, तो बजता है तो फिर मतलब ऊपर से नीचे मारते हैं। ऊपर से नीचे मारते हैं। ताली मारे, हाथ मारे, नहीं ऐसे? नहीं दोनों हाथों से ना, नहीं एक को नीचे करे, एक को नीचे करे, ये हाँ अब मारो, ऐसे इस तरह होता है। ऐसे मारते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब ये फिर कोई लिविंग चीज तो नहीं है, फिर ये कोई नहीं। और बजने वाली चीज है तो क्या? अच्छा, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं, इसके लिए कोई बिजली नहीं चाहिए। ये सबसे छोटी हमारी इंडस्ट्री में बहुत जरूरत है इसकी, हर इंडस्ट्री में। वीपीएन वाली इंडस्ट्री भी ये इस्तेमाल करती है, आई एम श्योर ये करती होगी। अच्छा, वो तो फिर आप बताएंगे, मुझे इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है। नहीं, ये तो हर जगह होता है। हर जगह होता है। लोग इंडियंस लाइक नारियल भी फोड़ते हैं इसके इर्द गिर्द, नाम भी लिखता है उस चीज का इसके ऊपर, तारीख होती है, साउंड होता है, डेट होती है, बंदे का नाम भी होता है। अच्छा, ये हमारी मतलब हमारी से मुराद, क्योंकि आप भी इसी फील्ड से, हमारी फील्ड से रिलेटेड है। हाँ। अच्छा, हमारी फील्ड से रिलेटेड है तो एक वो भी होती है जिसको यूं करके कटक करके मारते हैं। क्लैप कहते हैं जिसे। यस बिल्कुल उसी की बात करें। क्लैप। व्हाट इज इट कॉल्ड? ये क्या खिलाता है? क्लैप कहते हैं। क्लैप बोर्ड। हाँ जी, इसलिए तो मैंने आपको ताली बजवाई थी। मैं समझी आप समझ गए होंगे। थैंक यू। मैं अच्छा नेक्स्ट। आई हाय यार, मुझे भूख बहुत लगी है, बहुत भूख लगी आप है। कुछ खा लें, कोई मसला नहीं है, अभी टाइम यार है। इसको देखकर तो बस पानी आ गया है मुंह में। अच्छा, इसको देख के अच्छा सिर्फ आपको इसकी भूख लगती है, ये सबको लगती है? सलमान खान को बहुत पसंद है। सलमान खान को बहुत पसंद है, मतलब हाँ। खाने की चीज है। हाँ मुंह में जाती है, बहुत मजा आता है। अगर खाने की चीज है तो जाहिर बात है मुंह में ही जाती होगी। कंफर्ट फूड है, ना भारी है ना लाइट है, ना भारी है ना लाइट है, मोटापा भी नहीं आता और वजन घटता भी नहीं है। वजन घटता भी नहीं है? हाँ नहीं है। अच्छा, मतलब डाइट की कोई चीज है? हाँ, मतलब ये इंसान को हम्बल रखता है। हम्बल रखता है? अभी आप कह रही थी खाने की चीज है। हाँ, ये हम्बल भी करता है। अच्छा। हाँ, और तो, ये अगर आप लगातार खाओ तो बहुत पैसे बचते हैं। पैसे बचते हैं? हाँ, अगर आप 7 दिन यही खाना खाओ तो ठीक ठाक आपका पैसा बचता है। तो मतलब ये कोई सालन टाइप चीज है? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा है। तो ये कोई लिक्विड टाइप में होगी? इसकी एक कहावत भी है जो लोग मियाँ बीवी एक दूसरे को बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, यस। दाल। नेक्स्ट। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि सलमान खान को पसंद है। मतलब उसने वो बयान देता है ना, उसको इसकी माँ के हाथ के पसंद है। अच्छा। ये तो ये थर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे लोग अंदर बाहर होते हैं। बहुत सारे लोग अंदर बाहर होते हैं और कहीं जाने के लिए इस्तेमाल होता है जी। ओके। लेकिन अगर इसके सामने आओ तो इसके नीचे अगर सही तरह लेटो तो नहीं मरते, लेकिन गलती से भी एक टांग उधर चली गई ना तो बस छोड़ ही दो। गलती से अगर एक टांग उधर चली गई तो छोड़ दो। और बच्चा अगर नहीं खा रहा था तो हम उसकी आवाज बनाते हैं, चू चू। तो अच्छा, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है। हाँ। और इसके लिए स्टेशन पे जाना पड़ता है। बिल्कुल, क्या बात है, आप तो यूं ही करीब है। ट्रेन हो सकती है। ट्रेन, यस। एंड लास्ट, ये एक बंदा है जो एक चुटकी सिंदूर कर डालता है और बहुत पैसा लेता है। बहुत पैसे लेता है? हाँ, वो बड़ा फेमस हुआ था। अच्छा, मतलब ये पाकिस्तानी है? हाँ, नहीं पाकिस्तानी नहीं है, टर्किश है। लेकिन वो जो चुटकी में होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो जख्म पर आप चढ़को तो सामने वाले को दर्द होता है। तो मतलब अगर चुटकी में है तो चुटकी में हम अगर सबसे पहले देखा जाए तो नमक लेते हैं। यस, नमक। क्या कहने दिखाएं अपनी आंखें। ये देखें। वाह, वेरी नाइस। क्या बात है, आपने तो सब कुछ ठीक ठाक टा करके निकाला। ये सारी ऑब्जर्वेशन की चीजें होती हैं। तो सुबह से रात तक एक्टर का टूल ही ऑब्जर्वेशन है। ओके, जब बात होती है एक्टिंग की, अभी ये जो सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान की,
और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि फवाद खान ने अपना पूरा जो एक करियर वो ज़ाया कर दिया क्योंकि इंतज़ार ऑफ अनदर इंडियन ब्रेक थ्रू, और अभी उनकी फिल्म आ रही है और वो उन्होंने ब्लॉक कर दी है। तो आप बताएं कि ये इन चीज़ों पर आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम आर्ट से रिलेटेड देखते हैं तो आर्ट में इन चीज़ों को नहीं घुसाना चाहिए जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। इसको हम पॉलिटिकल चीज़ें यही कह सकते हैं। लेकिन अगर वो देखो कि वो हमारे फ्लैग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक भी इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान के लिए खड़ा नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मान लेना चाहिए कि अब हमारी एक आइडेंटिटी की बदतमीजी हो रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो एक जंग की बात है या जो एक मुखालफत की बात है वो नहीं होनी चाहिए। वो अगर झंडे के साथ कुछ करते हैं इस पे तो बात ही नहीं हो सकती, ख़त्म। मतलब हमारे लिए हमारे मुल्क से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अगर उनके लिए उनका मुल्क है तो हमारे लिए उससे ज़्यादा हमारे लिए वतन हमारा मायने रखता है। तो हम तो फिर उस पे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मरेंगे या मारेंगे वाली बात होती है। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात आती है, टैलेंट की बात आती है, अगर हम नाम लेते हैं, अगर फवाद का नाम लेते हैं या जो और लोग हैं, वो यहाँ के हमारे स्टार्स हैं। They are. मतलब They are huge stars. बिल्कुल ऐसे तो स्टार्स हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ की रिकॉग्नाइजेशन की। आप खुद देखो, हानिया ने वहाँ का एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ पाकिस्तान ने लंदन और इतनी जगह पर कैसे, सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामों से। बिल्कुल ऐसी है। और पाकिस्तान का ड्रामा हर जगह देखा जाता है। पाकिस्तान का ड्रामा, उनकी फिल्म बहुत अच्छी है, हमसे बहुत अच्छी, लेकिन हमारा ड्रामा हमारे ड्रामे उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता चलता है जब हमारा कोई ड्रामा यूट्यूब पे चलता है तो वहाँ से कितने मैसेजेस आते हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ कितने देखने वाले हैं हमारा ड्रामा। तो वहाँ मिलियंस में हैं ड्रामा देखने वाले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी आती है या मुखालफत की बात आती है, फिर तो हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले है ना। फिर कोई वहाँ की फेम या वहाँ के ऑडियंस या वहाँ की, वो तो एक बात की चीज़ है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऊपर ही हैं। अवाम में मुझे नहीं लगता इतने मसले मसाइल हैं। ना काम उनकी बुरी है, ना काम हमारी बुरी। अगर लोग एक कर दो ना, आपको पता नहीं होगा कौन पाकिस्तानी है कौन इंडियन है। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये जो एक जो अलैदगी की है, ये सिर्फ एक बॉर्डर की लाइन की ही हुई है। और अगर साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है उनको भी बहुत फायदा होगा और हमें भी बहुत फायदा होगा साथ होने का, क्योंकि बिल्कुल मिले हुए हैं। उनसे हमें फ़ायदा होगा, हमें उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, जो नहीं चाहते कि ये हम एक साथ मिलके रहें। आप बताइए, जो इंडिया पानी बंद करने की बातें करता है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लगता कर सकते हैं। पानी कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो एक नेचुरल चीज़ है, और अगर कुछ वो करने की कोशिश भी करेंगे, मैं अभी देख रहा था। लेकिन हमारे तो कराची में पानी नहीं आता, हम टैंकर्स अभी भी बुला रहे। क्या इंडिया ने पानी बंद किया है? मैं वही बात करना, वो जब आ रहा होता है हमें तो तब भी नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल। हम कराची वालों को, हम तो तब भी खरीद रहे होते हैं, टैंकर्स बुला रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी बात तो वैसे खरीद रहे हैं, तो सही है। हम तो खरीद के ले रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये तो अब पता चला जी वो रोक रहा है। तो यहाँ वाले जो खरीद रहे हैं वो ऐसे खरीदते रहेंगे। लेकिन अगर हम सीरियस बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे है और इंशाल्लाह टाइम के साथ ये हर 5 साल 6 साल 7 साल बाद ये एक वक्ती तौर का एक ढल जाता है। ये मैंने देखा है, जहाँ वो लोग को निकालते हैं। और हमें आई बिलीव, मुझे समझ में भी नहीं आता कि हर बुराई जो उनके साथ होती है हम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। हम इतने उलझे हुए हैं अपने खुद की परेशानियों पर, मतलब हमारे बीच में इतनी पार्टियां बनी हुई है, तो आई बिलीव हमारे में कोई एक टाइम नहीं होता। हमारे पास दूसरे के लिए फुर्सत ही नहीं है, हम आपस में इतने उलझे हुए हैं। बिल्कुल। एक मीम मैंने पढ़ी जो कि बहुत मुझे मजे की, आज हर वक्त आ रही है, वो सबसे मजे की मुझे लगी। उनके अगर इंडिया ने हमसे जंग की तो हम उनके मुल्क का वो हाल करेंगे जो हमने अपने मुल्क का किया हुआ। खैर, ये बहुत गहरी डार्क ह्यूमर। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, जिस तरह आप लोग को पता है, आप लोग देख रहे हैं 21mm। यस, ये बहुत जरूरी था। सो गए थे वो लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो, उठो, तमीज से बैठो। ये जो आपकी निगाह है ना,
क्या ये कमाल किया कि कहाँ कहाँ तक देख लेती हैं आप। मैं बस देख लेती हूँ। आई गॉट माई आईज ऑन यू। तो